हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं इस शाम में आपके संग अपनी कुछ गवाहियों को बाँटना चाहती हूँ। मैं गोरखपुर से नीता मसीह जो आपके बीच में हूँ और लाइफ केयर मिनिस्ट्री गाज़ियाबाद से मैं बिलॉन्ग करती हूँ और मुझे उसमें मैं एक मेंबर हूँ। और इस तरीके से मेरे जीवन में बहुत सारी गवाहियाँ हैं, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम में ये गवाही जो दे रही हूँ, ये डाउनलोड जो हो रही है, ये मैं फ़र्स्ट टाइम दे रही हूँ। वैसे तो मैं वॉइस पे मिनिस्ट्री पे गवाही हमेशा देती हूँ, लेकिन मैं आज ये गवाही इसलिए दे रही हूँ कि इसको सुन के दूसरों को आशीष मिले। और इस महीने में, इस साल में जब से ये लॉकडाउन चला है, इस लॉकडाउन के समय से मेरे साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें गुजरी जो परमेश्वर ने हमको सिखाया उस चीज़ के बारे में। फर्स्ट मेरी गवाही तो ये है कि ये जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ उस समय में परमेश्वर ने बहुत अद्भुत तरीके से हम लोग के जीवन में काम किया। और जैसा कि हम कहते हैं कि हम कभी कभी ऐसे लोगों से उम्मीद नहीं रखते हैं जो हमारी मदद के लिए होते हैं, लेकिन कभी कभी हमको ऐसे लोगों से मदद मिलती है जिनको हम सोच भी नहीं पाते हैं कि हमको मदद मिलेगी। सो इस तरीके से लोगों के द्वारा उस समय, जबकि हमारे घर में कोई काम नहीं कर रहा था और मेरा बेटा अकेला काम करने वाला था, हम लोग बहुत परेशानी की हालत में गुजर रहे थे। बस मेरा भरोसा अपने परमेश्वर पर था। खुदा से मैं यही कहती थी, खुदा बाप आप आगे रास्ता खोलेंगे, आप आगे रास्ता खोलेंगे। और मेरे परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से हम लोग के लिए रास्तों को खोला। और उस लॉकडाउन के समय में जबकि बहुत जगह हाहाकार मचा था, बहुत लोग भूखे प्यासे थे, लेकिन हम जो मसीही लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर का वायदा है कि हम अपने लोगों को कभी छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, वो हम लोग के साथ हमेशा बना रहता है। और उसने उस लॉकडाउन के समय में हम लोग को हर चीज़ से तृप्त किया। और जो चीज़ हम लोगों ने ऐसे साधारण दिनों में नहीं यूज़ करी थी, नहीं खाई पी थी, उस समय परमेश्वर ने हमारी आत्मा को तृप्त किया, हमारी संसारी चीज़ों से द्वारा तृप्त किया और हमको अच्छे से अच्छा भोजन दिया। हमारे घर में उस समय में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं हो रही थी। एक्स्ट्रा सामान हमारे घर में था, एक्स्ट्रा। जैसा कभी मंथली हम लोग जो राशन लेते हैं, उस मंथली राशन में हमारी इतनी पूर्ति नहीं हो पाती है, लेकिन उस लॉकडाउन के समय में हमारे संग सारी चीज़ों की पूर्ति परमेश्वर कर रहा था। हम इसलिए धन्यवाद देते हैं। अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने लास्ट टाइम तक, मतलब आखिरी दिनों तक परमेश्वर ने आज तक हमको संभाल के रखा और तृप्त किया। हम धन्यवाद देते हैं अपने परमेश्वर का। और मेरी सेकंड गवाही ये है कि 2 जून में जो हमारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया मोटरसाइकिल से, और उस समय हम लोग बहुत परेशान थे, कहीं कोई जॉब नहीं कर रहे थे। और अभी ये लॉकडाउन चल ही रहा है, चल रहा भी था। उस समय बहुत सारी परेशानी हम लोग के ऊपर थी और अकेला बेटा कमाने वाला था। उसका जब एक्सीडेंट हो गया तो हम लोग को बहुत सारी समाज सामने दिक्कतें आ गई, बहुत सारी परेशानियाँ आ गई। हम सोचे खुदा बाप अब क्या होगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तू मत डर। जिस तरह यशायाह में लिखा है कि मत डर, इधर उधर तू मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तुझको दृढ़ करूँगा। हम विश्वास करते हैं, मेरे परमेश्वर ने हमको दृढ़ किया, हमको इधर उधर भटकने नहीं दिया। और जबकि जब उसका एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल में भर्ती हुआ बेटा हमारा, और उस समय क्या कहते हैं, डॉक्टर ने कहा कि इतना काफ़ी पैसा लगेगा, उसका ऑपरेशन होगा। तो हम कहने लगे मेरे परमेश्वर, हम तो इस लायक नहीं है, मेरे बेटे का ऑपरेशन कैसे होगा। लेकिन मेरे परमेश्वर ने हमको मतलब ढांढस दिया और हमको हमारी हिम्मत को अफजाई किया। उसने हमारी हिम्मत को बढ़ाया और हम परमेश्वर का वचन हमारे दिलों से गुजरा और परमेश्वर ने हमको अन्य लोगों के द्वारा हमारी मदद को भेजा, जो हमने अपनी मिनिस्ट्री पे और अन्य लोगों से अपनी इस बात को कहा, शेयर किया। तो जिनको हम नहीं भी जानते थे, उनके द्वारा हमारी मदद अद्भुत तरीके से होने लगी। और ऑपरेशन के टाइम तक हमारा पैसा हमको मतलब कंप्लीट हुआ। कुछ पैसा कम था उसमें, लेकिन फिर भी जब जिसके पास कुछ ना हो वो क्या सोच सकता है। आप सब लोग जो सुन रहे हैं इसे हमारी गवाही को, तो आप सोच सकते हैं जिसके घर में कोई कमाने वाला ना हो और एक अकेला अगर कमाने वाला हो, अगर वो टूट जाए, गिर जाए, किसी कारणवश बैठ जाए तो घर की कंडीशन क्या होती है। वैसी मेरे घर की कंडीशन थी, लेकिन मेरे परमेश्वर ने हमको सहारा दिया और उस कठिन समय में परमेश्वर ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। मेरा बेटा भर्ती हुआ, उसका ऑपरेशन भी हुआ और उस ऑपरेशन के लिए परमेश्वर ने पैसों का इंतज़ाम किया। हम उसका धन्यवाद देते हैं। अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने इंतज़ाम किया। लास्ट में 5,000 रुपये की कमी हो रही थी और हमने सोचा कि खुदा बाप अब ये 5,000 रुपये कहाँ से आएंगे। सेकेंड ऑपरेशन उसका होना था, ये 1.5 महीने के बाद 2 तक फिर होना था। तो सेकेंड रीऑपरेट के लिए मेरे पास पैसा फिर भी नहीं था। फर्स्ट टाइम में जो खर्चा हुआ था वो तो हुआ ही था, लेकिन सेकंड टाइम के लिए मेरे पास फिर पैसा नहीं था। डॉक्टर ने कह दिया था कि सेकंड रीऑपरेट जब होगा तो उसके लिए भी आप लोग पैसे का इतना इंतजाम करिएगा। मुझे 20,000 रुपये खर्चा डॉक्टर ने बताया था, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं था। हम परमेश्वर के सामने बोले, खुदा बाप हम तो कुछ नहीं कर सकते, मेरे प्रभु आप मेरे सहारा हैं, आप हमारा इंतजाम करेंगे। और सचमुच मेरे परमेश्वर ने हमारे लिए सहायता भेजी। अलग अलग तरीके से भाइयों ने, बहनों ने हमारी मदद भेजी। और लास्ट जब हम परमेश्वर से 1 हफ्ता रह गया था ऑपरेशन होने का, तो हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि खुदा बाप अब 5,000 रुपये
की कमी आ रही है, हम इसको कैसे पूरा करेंगे। खुदा बाप हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ प्रभु जी तू हमको 5,000 रुपये हमारी पूर्ति कर दे। और मैंने अपना मोबाइल, उस समय मोबाइल भी मैंने अपना नहीं खोला था, मैं बहुत टेंशन में थी और मैं सिर्फ परमेश्वर से अपनी बातों को कह रही थी, रो रही थी और खुदा से सामने अपनी बातों को कह रही थी। और उस समय जब मैंने शाम को अपना मोबाइल ऑन किया और उसमें मेरे मोबाइल में एक मैसेज पड़ा था 5,000 रुपये का, एक भाई ने मेरे मैसेज में अपना पेमेंट को भेजा था हमारे ये नंबर पे। तो मैंने देखा तो वो मैंने मैसेज पढ़ा, तो हमने विश्वास मेरे को पहले नहीं हुआ, मैंने फिर ठीक से पढ़ा तो मैंने कहा नहीं, ये तो किसी भाई ने मेरे लिए मदद भेजी है। मैंने परमेश्वर का धन्यवाद दिया कि अद्भुत तरीके से परमेश्वर इस तरह पूर्ति करता है। और खुदावन ने उन 5,000 रुपयों की प्रार्थना को मेरी स्वीकार किया जो मेरे दिल में थी, और मुझको 5,000 रुपये का वो पेमेंट मिला। इसके लिए परमेश्वर का शुक्रगुजार है। और उस तरीके से मेरे बेटे का ऑपरेशन ठीक तरीके से का आज वो स्वस्थ है। और बहुत जीवन में बहुत सारी गवाहियाँ हैं, लेकिन बहुत समय हो जाएगा, गवाहियाँ तो देने लगेंगे तो बहुत समय हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं एक लास्ट गवाही आपके सामने ये रखना चाहती हूँ कि जो बिल्कुल ताज़ा गवाही है, अभी ये 2 तारीख की गवाही है। और मेरे घर में एक ऐसी ट्रेजेडी हुई, हमारे रिलेशन में एक डेथ हुई जिनको मतलब कोरोना पॉजिटिव हो गया था। और उसकी वजह से हम भी जहाँ ड्यूटी इस समय ज्वाइन किए, ड्यूटी करते हैं, वहाँ पे उन लोगों ने डर से हमको कहा कि आप सिस्टर मत आइए, हम मतलब अभी अपने आप नहीं बुलाएंगे आपको, क्योंकि हमारे यहाँ भी मतलब ये इस जगह पे कोरोना फैल सकता है। तो हम लोग मतलब हम अपने घर में बैठे थे और हमने अपने सब जो हमारे परिवार में 3 लोगों की जांचें जो हुई उसमें 3 लोग का पॉजिटिव आया। और उसके बाद फिर हमने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, आ भी गया पॉजिटिव, तो मैंने खुदा का धन्यवाद दिया उसी समय कि प्रभु जी ये कोरोना कुछ नहीं है, इस कोरोना से बढ़ के तेरी करुणा है, तेरी करुणा से उत्तम तो कोई चीज़ हो नहीं सकती है। और उस परमेश्वर ने हमको संभाला। जिस तरीके से भजन संहिता 91 में वचन हमको बताता है कि परमेश्वर हमको अपनी पंखों की आड़ में लेने वाला परमेश्वर है, वो हमारे लिए झिलम और ढाल ठहरता है, वो हमारे लिए अद्भुत तरीके से हमारे लिए सहारा बनता है। हर संकट में, हर मुसीबत में परमेश्वर हमारा सहारा बनता है। तो हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। और इस कोरोना को तो हम बिल्कुल पैरों तले कुचल चुके, क्योंकि शैतानी ताकते हैं और हमारा परमेश्वर ने शैतान को अपने पैरों के तले कुचला है। इसलिए ये गवाही इसलिए दे रहे हैं कि जो ये गवाही सुन रहे हैं उनको ये गवाही सुन के आशीष मिले, जिस तरीके से हमको आशीष मिली, मेरे परमेश्वर ने हमको आशीष दी है। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि उस कोरोना को हमारे परमेश्वर ने इस विश्वास के द्वारा, जो हमको विश्वास था और जो मैंने सबसे पहले दिन कहा जब हम पॉजिटिव आए, मैं और मेरे 2 बच्चे पॉजिटिव आए, तो मैंने परमेश्वर का धन्यवाद दिया। मैं रोई नहीं, मैं चिल्लाई नहीं, मैं परेशान नहीं हुई। मैंने ये नहीं कहा कि हाय करोना, हाय करोना, नहीं, हाय करोना नहीं, हाय करुणा, हाय करुणा, परमेश्वर की हाय करुणा। मैंने ये कहा कि परमेश्वर तेरी करुणा बड़ी है, ये कोरोना वायरस कुछ नहीं, तेरी करुणा बड़ी है। और जब हम पॉजिटिव थे तो हम बिल्कुल मगन थे, खुश थे। और ज़रूर था कि क्वारंटाइन में थे, लेकिन हम बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम मुझको नहीं हो रही थी। बहुत से लोग मुझको फ़ोन करके मिनिस्ट्री में पूछ रहे थे, बहुत से लोग मुझको तरह तरह से बात कर रहे थे, डॉक्टर्स के फ़ोन आ रहे थे, कार्यालय से फ़ोन आ रहे थे, मेडिकल स्टाफ के फ़ोन आ रहे थे कि मतलब क्या इनको हो रहा है, कुछ हो तो नहीं रहा। कुछ नहीं मुझको हो रहा था। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मैंने कोरोना को हराया है और मैं परमेश्वर में जयवंत हुई हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का, खुदावन ने हमको जयवंत किया, मेरे दोनों बेटों को जयवंत किया है। और उस कोरोना को हम लोगों ने अपनी परमेश्वर की करुणा के द्वारा हरा दिया है और हम परमेश्वर के नाम में जयवंत लोग हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के आज के लिए। परमेश्वर ने ये मौका दिया कि आप लोग के सामने अपनी गवाही को बांट सकूँ। सो हम धन्यवाद देते हैं अपने एडमिन संदीप भाई जी का, जो कि हमारे लाइफ के मिनिस्ट्री के गाजियाबाद के एडमिन हैं। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं। इसकी गवाही हम और भी जगह देंगे और हम इसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत। सो प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।